Hello students, I welcome you all on my YouTube channel and those who have not subscribed my channel yet, please do like, share and subscribe my channel. तो हम थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे. थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने डिमांड वगैरह पढ़ लिया है, डिमांड इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी पढ़ लिया है, मार्केट डिमांड कर्व भी पढ़ लिया है, शेड्यूल्स भी पढ़ लिए हैं जिसमें इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल आता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल आता है, तो वो सब हमने पढ़ लिया है. लास्ट टॉपिक में मैंने कुछ फैक्टर्स बताए थे आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, और आज मैं आपको बताऊंगी कि मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व. डिमांड कर्व, यू नो अबाउट द डिमांड कर्व. डिमांड कर्व में हम ग्राफ बनाते हैं. तो और दूसरा है शिफ्ट इन डिमांड कर्व. अब शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या है और मूवमेंट इन डिमांड कर्व क्या है. जब डिमांड कर्व होता है तो उसमें मूवमेंट होती है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से मूवमेंट होती है डिमांड के कर्व में, और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड कर्व ही पूरा शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स द लेफ्ट और टूवर्ड्स द राइट. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, टू रिमेंबर. और शिफ्ट इन डिमांड कर्व का दूसरा नाम क्या है? चेंज इन डिमांड. अब देखें, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व किन किन रीजंस की वजह से होती है. अब देखें, डिमांड कर्व जो होता है, डिमांड कर्व उसमें जो प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप रहता है, तो जब प्राइस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पर प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप है, प्राइस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है डिमांड की राइज करने में या फिर फॉल करने में, तो उसमें हमारा मूवमेंट होगा अलोंग द डिमांड कर्व. तो इसलिए मैंने लिखा है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड. कौन से गुड्स? जो गुड डिमांड में है उनकी प्राइस की वजह से जो चेंज होती है डिमांड कर्व में, उसको हम चेंज इन डिमांड कर्व बोलेंगे, और इसमें मूवमेंट अलोंग द कर्व होता है. ठीक है. अब सेकेंड वन, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. अदर फैक्टर्स कौन से होते हैं? इसमें प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होती है. प्राइस इंक्रीज जब होगी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, जब प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी. लेकिन अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट इसमें मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में. अब अदर फैक्टर्स कौन कौन से थे? मैंने आपको बताया था. अदर फैक्टर्स में रिलेटेड गुड्स की प्राइस थी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स था, उसमें टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस था. ठीक है. और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, इस तरह के कुछ जो फैक्टर्स थे उनकी वजह से यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगी. यहाँ पर मूवमेंट डिमांड कर्व में तभी होगी जब वही वाला जो गुड है जिसको जो डिमांड में है उसकी प्राइस या फिर इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी. ठीक है. तो उसकी वजह से हमारा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हो जाएगा और जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे. राइट. अब इसमें एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड. अब एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड क्यों होगी? डिमांड ज़्यादा कब होगी? एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड का मतलब कि डिमांड बढ़ जाएगी. अब डिमांड बढ़ेगी कब? जब प्राइस कम होगी. तो प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसको एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोलेंगे. अब इसी का उल्टा, जब हमारे पास डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, उस केस में क्या होगा? कंट्रैक्शन ऑफ द डिमांड हो जाएगा. ठीक है. कंट्रैक्शन ऑफ द डिमांड क्यों होगा? क्योंकि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ठीक है. अब जो कमोडिटी है उसकी प्राइस वो बढ़ जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी, उसमें कंट्रैक्शन ऑफ द डिमांड हो जाता है. अब मैं आपको ग्राफिकली समझाती हूँ. ग्राफ बनाने के लिए पहले टेबल फॉर्म में हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, तो पहले टेबुलर फॉर्म में बता देती हूँ. एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड, जब डिमांड बढ़ जाएगी, एक्सटेंशन का मतलब बढ़ना, तो जब डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस जो है वो कम हो जाएगी. तो प्राइस कम हो जाएगी तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर, ये है PXQX, मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी X, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी X. अब प्राइस अगर 5 रुपीज़ है तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 यूनिट हो रहा है. अब प्राइस अगर कम हो गई है, 1 रुपी हो गई है, तो क्वांटिटी डिमांडेड 5 यूनिट्स हो गया है. अब इसी को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो देखिए क्या होगा. इसमें प्राइस जो है 5 यूनिट्स पे है और
क्वांटिटी डिमांडेड 1 यूनिट, प्राइस 5 रुपी है, क्वांटिटी डिमांडेड 1 यूनिट है। अब नेक्स्ट में प्राइस अगर 1 है, प्राइस 1 रुपी है, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना होगा, 5 यूनिट्स होगा। तो इस तरह का कुछ ग्राफ बन जाएगा। आप इसको स्केल के साथ पढ़े आराम से बनाना। तो इस तरह का ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये वाला जो ग्राफ है ये एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड आएगा। अब एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड है तो डिमांड बढ़ रही है, तो इसका एरो इस तरह से आ जाएगा। डिमांड पहले कम थी, फिर डिमांड बढ़ रही है, तो एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड हो गया ये, इसका एरो इस तरह से आएगा। अब कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होगा, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब डिमांड कम हो रही है। डिमांड अगर कम हो रही है इसका मतलब प्राइस जो है वो बढ़ रही है। तो प्राइस बढ़ रही है, पहले हमारे पास 1 रुपी अगर प्राइस है किसी कमोडिटी की, उसकी डिमांड कितनी है, 5 यूनिट्स, ठीक है। तो प्लॉट कर लेते हैं हम, प्राइस जो है वो 1 रुपी है और क्वांटिटी डिमांडेड 5 यूनिट्स है, ठीक है। अब प्राइस अगर 5 रुपीज़ है, ये रहा 5 रुपीज़, तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 यूनिट है। तो चलिए प्लॉट कर लेते हैं हम। अब ये यहाँ पर आके ये ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। इस तरह का डिमांड कर्व बनेगा यहाँ पर, ओके। अब क्योंकि ये कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड है, डिमांड कम हो रही है, क्योंकि पहले हमारे पास प्राइस जो थी 1 रुपी थी तो डिमांड ज़्यादा थी। अब प्राइस जो है वो बढ़ गई तो डिमांड कम हो गई, तो डिमांड जो है वो कम हो रही है, तो ये कंट्रैक्शन ऑफ द डिमांड हो गया। कंट्रैक्शन ऑफ द डिमांड में इसका एरो जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि डिमांड कम हो रही है, ठीक है। अब लेट्स मूव टूवर्ड्स द शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व ये तो था मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व है, इसी के साथ साथ मूवमेंट चलती है, या अपवर्ड मूवमेंट होती है या डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। तो अब इस केस में क्या होगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व में इसका दूसरा नाम है चेंज इन डिमांड। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखें प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहती है। जो अदर फैक्टर्स हैं, जो आपको मैंने बोला है कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स जो हो गया, जिसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर आ गया इसमें, और जो बाकी है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आ जाता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इस तरह के जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से ये जो डिमांड कर्व है ये शिफ्ट होता है, और इसमें प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इसमें प्राइस कांस्टेंट नहीं थी, इसमें प्राइस की चेंज होने की वजह से मूवमेंट हो रही थी डिमांड कर्व में, और इसमें प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, इसमें अदर फैक्टर्स कांस्टेंट थे, इसमें प्राइस कांस्टेंट है, ओके। अब इसको पढ़ लेते हैं, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। अब ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व कब होता है, जब अदर फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, और इसमें प्राइस कांस्टेंट रहेगी, इसमें प्राइस कांस्टेंट रहेगी, इसमें प्राइस नहीं रहेगी कांस्टेंट। तो ये डिक्रीज इन डिमांड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड था, ठीक है। इसमें डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी डिक्रीज, क्योंकि दूसरे फैक्टर्स जो होते हैं वो इम्पैक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, और जब डिमांड डिक्रीज हो जाएगी तो कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। अब किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, डिक्रीज हुई है डिमांड तो शिफ्ट्स टूवर्ड्स द लेफ्ट। और इंक्रीज इन डिमांड में क्या हो जाता है, जब डिमांड इंक्रीज हो रही है तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो भी शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, टूवर्ड्स द राइट। अब देखें टेबुलर फॉर्म में इसमें इंक्रीज इन डिमांड, इसमें इंक्रीज इन डिमांड, इसमें क्या होता है कि अगर प्राइस जो है किसी कमोडिटी की वो 10 रुपीज़ है और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 20 यूनिट्स है, प्राइस कांस्टेंट रहेगी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगी और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इंक्रीज इन डिमांड है, यहाँ पर डिक्रीज इन डिमांड है,
डिक्रीज इन डिमांड में क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि अदर फैक्टर्स जो होते हैं वो इस पे इम्पैक्ट करते हैं। तो अब देखें, इसको हम ग्राफिकली ड्रॉ कर लेते हैं। प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ ही रहेगी, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है यहाँ पे, और क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है। तो जब ये डिक्रीज हो रही है, जब ये इंक्रीज होगी तो क्या होगा, देखें पहले ₹10 था प्राइस कमोडिटी का, तो इसकी डिमांड 20 यूनिट्स थी। तो इस पे आप स्केल का यूज करके इसको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करें। अब इसकी मैं रफ एंड से ड्रॉ कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। अब इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये 20 यूनिट्स है। देखें 20 यूनिट्स है। अब प्राइस सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, 30 यूनिट्स हो जाएगी। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पहले इसका ग्राफ था कैसा, इस तरह का ग्राफ था, ठीक है। ये डिमांड कर्व था पहला, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड 20 यूनिट्स था जब प्राइस की 10 रुपीज़ थी। अब वही प्राइस 10 पे इसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी, 30 यूनिट्स हो जाएगी। तो डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो गया है टूवर्ड्स द राइट। अब ये डिमांड कर्व 1 बोल सकते हैं हम, और ये डिमांड कर्व 2 बोल सकते हैं हम। तो ये इंक्रीज इन डिमांड हो गया, प्राइस उतनी ही रह गई, डिमांड बढ़ गई, क्योंकि अदर फैक्टर्स जो होते हैं वो इम्पैक्ट कर रहे होते हैं इस पे, और डिमांड जो है पूरे का पूरा शिफ्ट हो गया है टूवर्ड्स द राइट। यहाँ पर मूवमेंट थी, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। जब यहाँ पर डिमांड बढ़ रही थी, एक्सटेंशन हो रही थी डिमांड की, तो इस कर्व का कैसा ग्राफ कैसा था इसका इस तरह का, और इसका एरो डाउनवर्ड था। अब इसमें इंक्रीज इन डिमांड में हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो गया है टूवर्ड्स द राइट। अब हमारा देखें डिक्रीज इन डिमांड में भी प्राइस सेम रहेगा। अब क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाएगी। पहले ₹10 पे क्वांटिटी डिमांडेड 30 यूनिट्स थे क्वांटिटी डिमांडेड, और प्राइस कितनी थी, प्राइस ₹10 थे। तो चलो हम प्लॉट कर लेते हैं इसको। ये 30 यूनिट्स पे ये आके डिमांड हो रहा था इसका 30 यूनिट, ये ग्राफ बन जाता है तब, और फिर इसकी डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होने पर 20 यूनिट्स ही डिमांड में आते हैं और ₹10 ही रहते हैं, प्राइस कांस्टेंट रहती है। तो अब क्या होगा, अब हमारा डिमांड कर्व इस तरह का बन जाएगा। ये डिमांड कर्व 1 समझें आप, ये डिमांड कर्व 2 है, और अब डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया है टूवर्ड्स द लेफ्ट, क्योंकि डिमांड कम हो गई है। ओके, अब डिमांड कम हो गई है तो हमारा पूरे का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। ओके, डू रिमेंबर कि जब हमारे पास देखें, एक तो आपको याद रखना है कि मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व, इसका दूसरा नाम क्या है, चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, सेकंड आपने चीज़ याद रखनी है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इसमें चेंज इन डिमांड, इसका दूसरा नाम है चेंज इन डिमांड, ये ज़रूर याद रखें आप। और दूसरी बात कि जब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन होती है तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है, वो क्यों होता है, ड्यू टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो कमोडिटी डिमांड में आ रही है उसकी प्राइस की वजह से। अब और इसमें यहाँ पर प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगी, अदर फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, और उनकी वजह से प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगी, और डिमांड जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। और इसमें हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड और फिर डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड में हमारे पास डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, डिपेंड करता है। अगर इंक्रीज इन डिमांड है तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द राइट, अगर डिक्रीज इन डिमांड है तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो यही था आज का टॉपिक, तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।